सबको जय मसीह की। आइए आज सुबह की प्रार्थना लीजिए। परमेश्वर की आशीष में पूरे दिन सुरक्षित रहने के लिए आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना आपके लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आज की वचन आपको सुनाना चाहता हूँ बाइबल से। 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 14। परमेश्वर की वचन कहती है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन कहती है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जिनको मैं अपना कहता हूँ, जो मेरे कहलाते हैं, अगर वे मेरे सामने दीन बन जाते हैं, अगर वे मेरे सामने दीन बन जाते हैं और दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, उसके साथ साथ मुझे पाने के लिए हमेशा के लिए उत्सुक हो जाते हैं, मेरे दर्शन के खोजी बन जाते हैं और खोजी बनकर अपनी बुरी चाल चलन से अपना मन फिराकर मेरे दर्शन के लिए लग जाते, मेरी प्रार्थना में लग जाते हैं, तो वचन कहती है कि वह परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनकी आवाज़ को सुनकर उनके जीवन के सारे पाप को क्षमा कर दूंगा। जितने भी मनुष्य जीवन में पाप किया रहता है, वह परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा और उनका जो देश है मैं उसको ज्यों का त्यों बसा दूंगा। कहता है कि उनके जीवन में जो भी हानि होगी वो सारी हानियों को निकाल दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह दयावंत परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों, तुम क्या करो, दीन बन जाओ और दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने आप को दीन बनाकर, तुच्छ बनाकर हम परमेश्वर के सामने यदि झुक जाते हैं, परमेश्वर की शरण ले लेते हैं और परमेश्वर की शरण लेकर उस परमेश्वर को पाने के लिए ललायित हो जाते हैं और उसके बाद अपने अंदर के सारी बुरी चाल चलन, बुरे स्वभाव, जितनी बुराइयां होती है, यदि हम अपने अंदर से वो बुराइयों को निकाल कर उस परमेश्वर के सामने यदि हम अपने पापों का अंगीकार करना चालू कर देते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग में से हमारी आवाज़ सुनता है और हम पे अपनी भारी करुणा, भारी दया के साथ हमारी गुनाहों को मिटा देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी मौका है उस परमेश्वर के सामने फिरने का, अभी भी उसके शरण लेने का मौका है। अगर आप अपने मन को फिराकर उस परमेश्वर के सामने आप दीन बनकर उससे प्रार्थना करोगे और उसको पाने के लिए हमेशा एकदम तैयारी में बने रहोगे, हमेशा तैयार होकर उस परमेश्वर को पाने के लिए हमेशा उत्सुक होकर अगर आप अपने पापों का पश्चाताप करना चालू कर देते हो, तो ईश्वर का परमेश्वर जरूर है कि अब आपके जीवन में अपनी आशीष बरसाएगा, अपना प्यार बरसाएगा, आपके गुनाहों को माफ करके अपने जीवन की आशीष आपको देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह की प्रार्थना में उस परमेश्वर के सामने दीन बन जाइए और दीन बनकर अपने पापों को मन ही मन अंगीकार करते हुए इस प्रार्थना को लीजिए। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में भारी आशीष देगा, आप पे दया करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन की सारी जरूरत को पूरा करेगा, आपको दुख तकलीफ विपत्तियों से छुटकारा देगा। आइए आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श करके उनके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा में सदा के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तो महान, सर्वशक्तिमान, दयालु पिता, इनके सारे गुनाह, सारे धर्मों को क्षमा करके इनके जीवन से हर दुख, हर समस्याओं को नष्ट कर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, शरीर छोड़कर बाहर निकल जाए। ओ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हर एक के ऊपर तू अनुग्रह कर,
हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हर एक को संभाल कर रखा पिता। आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे दिन का जीवन हम तेरे हाथ में देते हैं। परमेश्वर, पूरा दिन को संभाल कर रखना, इनके द्वारा कोई गुनाह धर्म न होने पाए। हे पिता, हर पाप से इन्हें बचा और हे परमेश्वर, पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे। कोई दुख तकलीफ बीमारी विपत्ति कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बलाएं हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचाए रख। ये मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके शरीर से लेकर इनके घर परिवार के अंदर जितने भी सदस्य बच्चे से सयाने तक हर एक के शरीर को हे परमेश्वर अपने लहू से धो और इन्हें चंगा कर। कोई बीमारी से जकड़ा है तो परमेश्वर बीमारी से छुटकारा पाए। यदि किसी के शरीर के अंदर सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, शरीर की किसी भी हिस्से में दर्द हो तो उस दर्द को आदेश देता हूँ अभी से क्षण यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके कान में तकलीफ हो तो कान की तकलीफें, आंख में तकलीफ हो तो आंख की तकलीफें निकल जाए, दांत में तकलीफ हो तो दांत की तकलीफें नष्ट हो जाए, गले में गिल्टियाँ या बदन के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए, सीने में दर्द हो, पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हे परमेश्वर हर एक जोड़ों में दर्द हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जा, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट हो जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से बाबा सिर की बीमारी नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, पथली शरीर की किसी भी भाग में पथली है तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से किसी भी प्रकार की महामारियां हो तो नष्ट हो जाए। यदि किसी के शरीर में कोरोना वायरस का असर हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर प्रकार का वायरस पूरी तरह से नष्ट हो जाए। महामारी का किसी भी प्रकार की महामारियां हो तो नष्ट हो जाए। उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से किसी के शरीर के अंदर दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, आज यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, उसके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, सारे शैतान की आत्माओं का प्रभाव नष्ट हो जाए, उसका गर्भ आज यीशु के नाम से फलवंत होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने नौकरी बिजनेस व्यापार वाले हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके नौकरी के ऊपर आशीष दे, बिजनेस व्यापार के अंदर आशीष दे, ताकि इनके नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर हे परमेश्वर जो घटी है वह बड़ी में बदल जाए, बढ़ोतरी है, बरकत की आशीष मिले। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु यीशु के नाम से उन्हें रोजगार मिले। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई काम धाम नहीं यीशु के नाम से उन्हें काम धाम मिले। जो नौकरी के तलाश में यीशु के नाम से उनका तलाश खत्म होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि परमेश्वर के जीवन में जो भी रुके हुए काम है यीशु के नाम से पूरा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक रुका हुआ काम पूरा हो जाए। कोई दुष्ट आत्मा की हरकतें इनके जीवन में परेशान कर रही है यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर से लेकर परिवार से लेकर हे परमेश्वर जो भी शिकायतें यीशु के नाम से वह खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी तेरे दास और दासियां सेवा करने वाले उनके जीवन में आशीष दे कि परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर कर हे परमेश्वर उनके भीतर आकर हे परमेश्वर तेरे राज्य का सुसमाचार हर एक के पास पहुंचाए। हे परमेश्वर जितने तेरे दास और दासियां उन्हें हर प्रकार की आत्माओं से भर दे ताकि ये परमेश्वर तेरे सेवा में आगे बढ़े, उनकी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इसे हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के जीवन में तेरी भारी चमत्कार होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे भारत देश के लिए, भारत देश में जितने भी हे परमेश्वर कोरोना वायरस से जकड़े हुए लोग हैं वह छुटकारा पाए, जितने लोग महामारियों में फंसे हुए वह छुटकारा पाए। इस पूरे देश के अंदर जो महामारी का भय समाया हुआ है, जो हे परमेश्वर कोरोना वायरस का भय, आज यीशु के नाम से आदेश देता हूँ वह कोरोना वायरस का भय यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। महामारियां, हर प्रकार की महामारियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए।
पूरे विश्व के अंदर जो महामारियां फैली हुई है, यीशु के नाम से आदेश देता हूं पूरे विश्व के अंदर से महामारियां नष्ट हो जाए। पूरा जगत, पूरा संसार उन महामारियों से, कोरोना वायरस से बचाया जाए। हे परमेश्वर, चारों तरफ मैं विनती करता हूँ, 2000 वर्ष पहले कलवरी क्रूस पे लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू को हे परमेश्वर पूरे विश्व के कोने कोने में फैला दे मेरे प्रभु। हर तरफ अपने लहू की बारिश होने दे, ताकि हर प्रकार का वायरस तेरे लहू के सामर्थ्य से जलकर नष्ट हो जाए। पूरा जगत, पूरा संसार, पूरा देश तेरे लहू के सामर्थ्य से भर जाए और हर कोई वायरस, हर शैतान की युक्तियां नष्ट हो जाए और इस पृथ्वी पे रहने वाले हर मनुष्य तेरे इस लहू के सामर्थ्य के द्वारा बचाए जाए। और हे परमेश्वर, सबके सब तेरे महिमा को जाने पहचाने और तुझ पे विश्वास करें और तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मंत्री है देश के अंदर, राज्य के अंदर जितने मंत्री हैं, जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक के ऊपर आशीष दे कि हर एक को अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि मिले, ताकि अपने देश को अच्छे ढंग से, आत्मा के सच्चाई से वह सही ढंग से चलाने पाए। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं वह सच्चे ढंग से जनता की सेवा करने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक मनुष्य के लिए कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो, ताकि तेरी महिमा से उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां खुले, शैतान के प्रभाव उनके दिल दिमाग मन के ऊपर से हटे और वह मनुष्य जाने कि सच्चा परमेश्वर तो ही है। वो मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बॉर्डर पे तैनात नौजवान है। हे परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि हे परमेश्वर वहाँ सुरक्षित रहकर इस देश की सेवा करे। वो मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर सदैव वह सुरक्षित रहकर तेरे आशीषों में भरकर इस देश की सेवा सच्चे ढंग से करने पाए। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे नाम से हर उन लोगों के लिए जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी बच्चों और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हर एक के ऊपर तेरी आशीष और चंगाई यीशु मसीह के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम